सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स. Okay, so yesterday we have completed enzymes. So today we will start with the metabolism, metabolites, and which are primary and secondary metabolites. So जितने भी compounds या biomolecules present हैं living organisms में, उनकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन रहती है. ठीक है. किसी न किसी मात्रा में रहते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई किसी तरह का टर्नओवर प्रेजेंट रहता है. ठीक है. सो टर्नओवर का यहाँ पे ये मतलब है कि वो किस शेप में या किस आगे आकार में ढलते हैं. जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि वो कहीं मॉलिक्यूल से बनकर कुछ आगे जाके कुछ बना रहे हैं. ठीक है. एक या एक में चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, एक दूसरे में बने किसी से हैं किसी और में तब्दील हो रहे हैं. So they are just transforming and constantly being changed into some other biomolecules और उन्हीं से बन के फिर वापस उन्हीं में चेंज हो रहे हैं. फिर ऐसे मतलब इस तरह से प्रोसेस है. ये कभी टूटना, कभी बनना, कभी फिर टूटना, फिर बनना. तो ये मेकिंग और ब्रेकिंग जो है, यही केमिकल रिएक्शंस का आधार है. हमने एंजाइम्स में पढ़ा ना कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो मेटाबॉलिज्म बनाती हैं और हमारे जीवन का आधार है, जिस तरीके से हम जीवित हैं. सो उसी तरह से जितना भी एंजाइम्स उनमें काफी रोल प्ले करती हैं. और ये जितना भी जो मेटाबॉलिज्म है, ये कैसे चलता है केमिकल रिएक्शन से. दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड एंड देन डिस्ट्रॉयड एंड देन मेकिंग एंड देन रीमेकिंग एंड देन ब्रेकिंग. इस तरह से सारा प्रोसेस चलता है. और हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसमें बायोमोलिक्यूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ठीक है. दे गेट चेंज इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स और फिर वो टूट जाते हैं, फिर वहां से नए बनते हैं. तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये आइसोलेशन में नहीं होती हैं, बट हमेशा एक दूसरे के साथ लिंक रहती हैं. दे आर लिंक्ड टू वन अनदर एंड देन गेट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. अगर हम इसको सही से समझे ना, तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बेसिकली जो सबस्टांसेस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं वो मेटाबोलाइट्स ही हैं. सो मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. ठीक है. बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लिंक्ड रिएक्शंस हैं, और उनमें क्या रहते हैं कि केमिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे. मेटाबोलाइट्स में वो कन्वर्ट होते रहेंगे. और इसी तरीके से क्या होता है कि रिएक्शंस जो होती हैं वो लिंक्ड रहती हैं आपस में. और एक जो लिंक रिएक्शंस जो पाथवे बनाती हैं, मेटाबोलाइट से लिंक रहती हैं, वो क्या करती हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज बनाती हैं. ठीक है. दे मेक द मेटाबॉलिक पाथवेज. मेटाबॉलिक पाथवेज वो होते हैं जहां से रिएक्शंस मेटाबोलाइट्स जो हैं वो रिएक्शंस करते हैं. जो फ्लो है मेटाबोलाइट्स का, वो क्या रहता है, वो मेटाबॉलिक पाथवे से ही होता है. और उसका अपना एक डेफिनेट रेट है, किस कंसंट्रेशन पे किस रेट पे वो होगी और किस तरह से उसको डायरेक्ट करना चाहिए, कैसे मॉलिक्यूल जाएगा. जैसे हम ट्रैफिकिंग सिग्नल में होते हैं, ट्रैफिक लगी होती है और ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ग्रीन लाइट होगी तो वी कैन गो, येलो होगी तो वी हैव टू वेट, मतलब रेडी रहना पड़ेगा, एंड रेड होगी तो हम रुक जाते हैं उस टाइम. इसी तरह से ही मेटाबॉलिक पाथवेज इसीलिए होते हैं कि मेटाबोलाइट्स जो है वो इजीली चले जाएं. ठीक है. देयर फ्लो, देयर स्टेडी रेट कैन इजीली पास. सो ये जितने भी मेटाबोलाइट फ्लो है, इससे ये एक डायनेमिक स्टेट में है. ठीक है. नॉट इन ए रेस्ट, इट इज अ डायनेमिक स्टेट, मोशन में है ये. एंड और इनका एक और फीचर क्या है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, वो हर एक केमिकल रिएक्शन में कैटलाइज्ड रिएक्शन है. दैट मीन्स दे जितने भी केमिकल रिएक्शंस है दे रिक्वायर द एंजाइम्स. ठीक है ना. एंजाइम्स कैटालिसिस होती है इनमें, कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं, एक दूसरे से ब्रेक मेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, एंड दे रिक्वायर द एंजाइम्स. तो मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे दो सिंपल स्ट्रक्चर जुड़कर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट के दो छोटे छोटे सिंपल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. इसी तरह से मेकिंग रीमेकिंग होती है. तो जब रिएक्शंस बिल्कुल कंसर्न रहती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से कंसर्न रहती हैं, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस से दूसरे में फिर एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि रेस्पायरेशन है. ठीक है. उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. ठीक है. मेटाबॉलिज्म जो है वो टू टाइप्स का है, ये हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है. रिएक्शंस जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से भी हो सकती हैं कि बहुत सारा बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, या फिर उस कॉम्प्लेक्स से सिंपल सबस्टांसेस से कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस से सिंपल सबस्टांसेस में हो सकते हैं, एनर्जी भी रिलीज होगी, जैसे कि रेस्पिरेशन है. इसे हम एनाबॉलिज्म तब कहेंगे जब रिएक्शंस जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर रही है. दो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं.
और सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे एक तरह से न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और इसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की और एनर्जी यूटिलाइज होगी उसमें। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज कैटाबॉलिज्म। और एक प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो टिपिकली प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, दिस टिपिकली प्रेजेंट। सो इसे हम सेंट्रल मेटाबोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब सेंट्रल मेटाबोलाइट मीन्स एक ऐसा मेटाबोलाइट जिसपे सभी इंटरडिपेंडेंट हो। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होगा वो हर एक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल फॉर इट्स फॉर्मेशन। सो ये हो गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, दो सबस्टांसेस जुड़ के एक बड़ा सबस्टांस बनाएंगे, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि सबस्टांसेस जो होते हैं वो एक बड़े सबस्टांस से ब्रेक हो जाएंगे। ओके, एक में एनर्जी यूटिलाइज होगी और एक में एनर्जी लिबरेट होगी, मतलब एक में एनर्जी रिलीज होगी और एक में एनर्जी मतलब यूटिलाइज होती है। वो यूज एनर्जी फॉर मेकिंग एंड एनर्जी इज लिबरेटेड वाइल ब्रेकिंग। सो कुछ ऐसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे इथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो कि दही में भी प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनसे आपकी रिएक्शंस मींस कि दे एक्ट एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जिनसे रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स के मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एसेंशियल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, और वो मतलब बनते रहते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, जैसे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है, दही होता है, इस तरीके से शराब बनती है, वी मेक बेकरी प्रोडक्ट्स, यीस्ट फर्मेंटेशन, यीस्ट आपको पता ही, इट इज नाउन एज फंगस। प्लांट्स भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेटाबोलाइट्स की हम बात करें, तो अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, वो तो जैसे आपका फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह है, फोटोसिंथेसिस है। तो ये आपका एक तरह से प्राइमरी मेटाबोलाइट है, कि इसमें क्या है कि बिल्कुल फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्लांट के सिंथेसिस में एक पहला प्रोडक्ट हो, जिसे हम प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कहेंगे, और वो जो केमिकल सबस्टांस होगा वो क्या होगा, वो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट होगा। सो ऐसा मेटाबॉलिज्म या ऐसा मेटाबोलाइट जो प्रॉपर एक मेन फंक्शन, जिस चीज के लिए आधार है वो चीज बनाता है। जैसे प्लांट्स में मेन है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। सो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म हो गया सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो वो हो गया। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा कि प्लांट्स से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनका कभी कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ठीक है, उन कंपाउंड्स का प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फूड फॉर्मेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होगा। ये वाले कंपाउंड्स जो होंगे वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होंगे, उनसे निकले प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म आ गया, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इनके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे ना वो आपके सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में बन जाएंगे, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहेंगे। सो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी ये सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। उनका बहुत सारा फंक्शंस है। सबसे बड़ा फंक्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है डिफेंस में। ठीक है, ये कुछ इस तरह से खुशबू सिक्रिएट कर देंगे, कुछ ऐसी खुशबू जिससे हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो उनको ना खा सकें। ठीक है, ऐसी कई बार जड़ियों से खुशबू आती है। फिनोलिक कंपाउंड्स, टर्पिनॉइड्स, ये ऐसे आपको पता ही है। एरोमा, दे इम्पार्ट द एरोमा, खुशबूदार पदार्थ होते हैं, जिनकी वजह से कई बार क्या होता है कि हर्बीवोर्स या जितने भी पॉलिनेशन वाले हैं, ये इनको डिफेंस करते हैं, ताकि वो हमारी अगर हर एक प्लांट को खाने शुरू हो जाएंगे तो प्लांट्स की तादाद कम हो जाएगी। और इंटरनली भी कोई भी अगर अटैक हो रहा है उनके सिस्टम पे, तो वो उनको माइक्रोब से अपने सिस्टम से उनको बचाएंगे कि उनके पे अटैक ना हो, या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इंटरनली भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक्ट करते हैं डिफेंस में, मेन पर्पस को छोड़ के बाकी चीजों में करेंगे, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे, और प्रोसेस को हम सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और उन मेटाबोलाइट्स या उन मॉलिक्यूल्स को हम वो कौन कौन से हैं, फिनोल्स हैं, खुशबूदार, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, टर्पीन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं।
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिससे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही निकलते हैं और उसी का प्रोडक्ट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं ना रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के निकलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So secondary metabolites have a great role in for the defense system of the plants, for protection, ठीक है, इनका बहुत योगदान है। एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो आपको पता ही है दैट दे आर हैव डायरेक्ट रोल इन प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट पे, उनका डायरेक्ट रोल रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कि मेटाबॉलिज्म क्या है या मेटाबोलाइट्स क्या है। सो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू ऑन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।